हेलो एवरीवन, मैं हूं छवि और आज पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये चैप्टर 5 है क्लास 10 का और बाकी क्लासेस के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे बट हम एक एक पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बिगेन कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। फूड की एक सिंपल सी जर्नी कि फूड हमारे माउथ के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करता है, उसके बाद वो क्या काम करता है, उसकी क्या जर्नी है, क्या ट्रैवलिंग है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइक माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, फेरिनेक्स, इसकोफेगस, लीवर, गैल ब्लेडर, स्टमक, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो फूड की बिगनिंग कहाँ से होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बिगनिंग कहाँ से होती है, माउथ से। ये एमसीक्यू में आए हुए क्वेश्चंस हैं। लास्ट ईयर में भी सीबीएसई में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं कि बिगनिंग ऑफ डाइजेशन कहाँ से होता है, सो माउथ से। बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसमें वो स्मॉल इंटेस्टाइन लगा के आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, होप सो यू एंजॉय इट। तो स्टार्टिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज, इनिशिएट कहां से होता है ये, वेट माउथ में फूड एंटर करने के बाद इसमें बकल कैविटी होते हैं, लाइक आर्थित। इनका काम होता है, ओरल कैविटी या बकल कैविटी, इनका काम होता है कि चॉपिंग करना, छोटे छोटे पार्ट्स में फूड को डिवाइड करना, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको काट देना। अब ये क्यों किया जाता है, क्योंकि होलो जो हम पार्ट खाते हैं वो डायरेक्टली हमारे स्टमक में एंटर नहीं कर सकता है, उसको थोड़ा सॉफ्ट बना दिया जाता है ताकि उसका जो एंट्रेंस जो पार्ट है वो क्या हो जाए, थोड़ा सा इजी हो जाए। तो बकल कैविटी या फिर हमारे टिथ क्या काम करते हैं, फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में, फाइन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड हमारे यहाँ और यहाँ पे होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड दोनों साइड, जो क्या रिलीज करते हैं, सलाइवा क्या करता है, हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है और मिक्स होके उसको एक सॉफ्ट जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारा फूड एंटर करता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको फेगस और फूड पाइप। इसका काम होता है हमारे फूड को माउथ से लेके स्टमक तक पहुंचाना। ये दिखने में जस्ट आपको एक पाइप टाइप स्ट्रक्चर लग रहा है कि मतलब अब दिखने में ऐसा लग रहा है कि फूड यहां आया एंड पाइप के थ्रू स्टमक में, बट नहीं, ये कुछ इस टाइप से हमारे फूड को स्टमक तक पहुंचाता है, जो कि पुशिंग मेथड होता है। पहले फूड को पुश करते हुए डायरेक्टली ना जाके पुशिंग मेथड से वो हमारे स्टमक तक पहुंचता है। स्टमक में बहुत से जूसेस होते हैं, लाइक पेप्सिन, म्यूकस एंड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे स्टमक में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है तो वो तो हमारे स्टमक के लिए काफी डेंजरस है, बर्निंग हो सकती है। तो ये होता है, बट इस बर्निंग को रोकने के लिए हमारे स्टमक में म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस का जस्ट सिंपल काम होता है कि ये हमारे इनर लेयर ऑफ स्टमक में एक लेयर बना लेता है म्यूकस का, ताकि जब HCl रिलीज हो तो वो हमारे इंटरनल स्टमक को डैमेज ना कर सके। और HCl का वैसे तो बेसिकली काम होता है कि हमने जो भी इनटेक किया है फूड, उसमें जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस, कोई जर्म्स या फिर कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस आ गए हैं तो वो ये क्या करे, उनको किल कर दे। पेप्सिन ये सिंथेसाइज करता है हमारे प्रोटीन को। प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन होता है वो कौन करता है, पेप्सिन, म्यूकस एंड HCl। इसका फंक्शन समझ में आ गया, नीचे से करते हैं। सबसे पहले हमारे स्टमक में क्या रिलीज होता है, म्यूकस का काम क्या होता है, स्टमक में एक इनर लेयर बना लेता है ताकि जब HCl रिलीज हो तो वो हमारे इनर लेयर ऑफ स्टमक को बिल्कुल भी हार्म ना करे। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका काम क्या होता है कि हमने जो फूड टेक किया है उसके साथ जितनी भी अनवांटेड सब्सटेंसेस, जर्म्स या फिर अनडाइजेस्टिव
से चीजें आ गई हैं, ये क्या करता है, उनको किल कर देता है। एज वी नो ये एसिड होता है, तो ये उनको किल कर देता है। एंड पेप्सिन, इसका काम होता है कि हमारे जो फूड के साथ जो प्रोटीन्स हैं उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा डाइजेशन का मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसमें बहुत से जूसेस होते हैं, लाइक पेनक्रियास जूस, ये सब क्या करते हैं, इसमें जूसेस जो हमारे फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में गए हैं, ये जूसेस उनको जाके उसके अंदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, ये उनको फूड से अलग करते हैं, ब्रेक डाउन करके निकाल लेते हैं। उसके बाद जो रेस्ट फूड बच जाता है हमारा, क्योंकि इसमें से क्या क्या निकल गया, प्रोटीन वो तो निकल गया था स्टमक में ही, फैट, कार्बोहाइड्रेट, एंड विटामिन्स, और इसके साथ साथ कुछ अगर फाइबर्स भी हैं तो। अब इसमें एक विली होती है, विली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये क्या करते हैं, इसमें से जितने भी न्यूट्रिशंस हमारे निकले हैं इसको ये एब्जॉर्ब करके कहाँ ट्रांसफर कर देती है, ब्लड में। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे फूड रह जाते हैं जो कि अब अनडाइजेस्टेबल्स हैं, जितनी जरूरत थी हमने ले ली। तो अब क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, रेस्ट फूड को ट्रांसफर करता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या करता है, काम क्या है, ये अब जो हमारे पास सॉलिड इनडाइजेस्टेबल चीजें बची हैं उसमें से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जो कुछ सॉलिड चीजें हमारे पास रह गई, क्योंकि अब तो वाटर एंड मिनरल भी एब्जॉर्ब हो चुका है, ये हमारे रेक्टम्स में जाके क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। और स्टोर होने के बाद एट अ टाइम जब हमारी बॉडी को लगता है कि लिटरली अब ये हमारे किसी काम के नहीं है, ये अनडाइजेस्टेबल फूड, इनको हमारी बॉडी से बाहर रेस्ट आउट कर देना चाहिए, तो एनस के थ्रू हम उसे क्या कर देते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। सो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। होप सो आपको समझ आया हो। इसके मैं कुछ फैक्ट पॉइंट्स बताती हूँ। फैक्ट पॉइंट्स में ये है कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको अच्छा, हम अभी हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस के कॉन्सेप्ट एज यू नो आपने पढ़ रखा होगा। हर्बीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। कार्निवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड के लिए सिर्फ एनिमल्स पे या फिर फ्लैश पे डिपेंडेंट होते हैं। ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट दोनों खाते हैं। तो जो हर्बीवोरस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये लार्जर होता है ओमनीवोरस के डाइजेस्टिव सिस्टम से। यानी इन शॉर्ट समझा जाए तो जो लॉयन है, शेर, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उससे बड़ा है। क्यों है? क्योंकि हम प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, सेल वॉल, प्लांट प्रोडक्ट में सेल वॉल होता है, सेल वॉल में होते हैं सेलुलोज, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए इतने बड़े हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करना बहुत फाइन फाइन लेयर्स पे उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो जितने भी हमारे ओमनीवोरस हैं उनके कंपेयर में हर्बीवोरस के जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं वो लार्जर होते हैं। आज के लिए इतना ही। होप सो आपको पसंद आया हो।